लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज sp ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन. हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर sp ओवरलैपिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं Br2 की. ठीक है, तो अब ओवरलैपिंग क्या होगा, ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स का होगा, तो ओवरलैपिंग होगा जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे. ठीक है, तो अगर सपोज मेरे पास एक ब्रोमीन एटम है, तो एक ब्रोमीन एटम में जो आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो खाली शेल है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4p5. ठीक है, यानी कि ये जो p ऑर्बिटल है ये खाली है अभी. ठीक है, अच्छा अब दूसरा Br एटम ले लिया. ठीक है, उसका भी क्या है, ये 4p ऑर्बिटल खाली है. ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे pp टाइप की ओवरलैपिंग होगी और ब्रोमीन एटम के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सो Br2 मॉलिक्यूल is formed by pp orbital overlapping. ठीक है, अब वहीं H2 की बात करते हैं. H2 के पास एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन ही 1s1 होता है ना, यानी कि सिर्फ s ऑर्बिटल है जो कि क्या करेगी, ओवरलैप करेगी. अच्छा, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है वो दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी और उससे ही H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. सो जो H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय SS ओवरलैप, यानी कि जब SS ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी तब हमारे पास क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, वहीं पे अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करती हूं तो ऑक्सीजन के अंदर भी जो हमारी खाली ऑर्बिटल होती है वो p ऑर्बिटल होती है, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2p4 होता है इस तरह से, है ना. तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p4, दूसरे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन भी 2p4. तो यहाँ पे ये दोनों ही p ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, ओवरलैप करके एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है, सो O2 मॉलिक्यूल is formed by the lateral and sideways overlap of p orbitals. यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, pp ओवरलैपिंग होती है. किसके केस में, O2 के केस में. अब HF की बात करते हैं. देखो, हाइड्रोजन के पास 1s1 ये कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि यहाँ पे s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए खाली है. ठीक है, उसके बाद अगर फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2p5. ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरा p ऑर्बिटल खाली है फॉर ओवरलैपिंग, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए p ऑर्बिटल खाली है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो HF का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, वो जब s और p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, HF मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, सो HF इज फॉर्म्ड by the overlap of S and P ऑर्बिटल. ठीक है, यहाँ पे sp ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और तब हमारा बनेगा HF मॉलिक्यूल. सो हमको बताना था कि sp ओवरलैपिंग किस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो HF के अंदर sp ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर